Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग PHP के इंस्टॉलेशन के स्टेप्स एंड कॉन्फ़िगरिंग PHP ऑन XAMPP ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी एग्जीक्यूट ए PHP प्रोग्राम स्पेशली ऑन XAMPP। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं व्हाट इज़ ए PHP फाइल, राइटिंग PHP कोड, एग्जीक्यूटिंग ए PHP प्रोग्राम इन XAMPP, एम्बेडिंग PHP स्क्रिप्ट इन HTML टैग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ PHP फाइल। एक PHP फाइल जो है उस PHP फाइल के अंदर टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP कोड हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं PHP फाइल सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है और सिंपल HTML की फॉर्म में उसका रिजल्ट ब्राउज़र पे रिटर्न किया जाता है। और HTML फाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .php होता है। इसके अलावा हम HTML फाइल के .php3, .php5, .php7 इस टाइप से उस अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो .php होता है। Writing PHP programs. PHP script start with PHP tags, that is opening angular bracket question mark PHP and ends with question mark closing angular bracket. PHP का कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो PHP टैग के बीच में राइट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें PHP के प्रोग्राम को राइट करते वक्त, PHP के कोड को राइट करते वक्त ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, ए PHP फाइल नॉर्मली कंटेन्स HTML एंड सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड, यानी PHP फाइल के अंदर HTML का कोड भी हो सकता है और आपके PHP स्क्रिप्टिंग कोड भी होगा। PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, यानी PHP स्क्रिप्ट को हम प्रोग्राम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। हम मल्टीपल PHP टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हमें मल्टीपल प्लेसेस पे PHP स्क्रिप्ट्स को राइट करना है तो हम मल्टीपल PHP टैग्स को यूज़ करके भी डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे भी हमें PHP स्क्रिप्ट को राइट करना है वहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। PHP स्टेटमेंट जो है वो जैसा C लैंग्वेज का स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, वैसे ही PHP का स्टेटमेंट भी सेमीकोलन से एंड होता है। PHP के कोड को राइट करने के लिए हम कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। एडिटर एग्जांपल के लिए नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, सिंपल नोटपैड हो सकता है, या फिर इसके अलावा बहुत सारे एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उन एडिटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ड्रीमवीवर। उसके बाद में PHP प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .php होता है और हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है फाइल नेम .php, और ये प्रोग्राम को हम जो सेव कर रहे हैं वो htdocs फोल्डर के अंदर स्टोर होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट रूट है। PHP प्रोग्राम वेब ब्राउज़र पे रन होता है, तो PHP प्रोग्राम को हम रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, या फिर ओपेरा हो सकता है। नाउ एग्जीक्यूटिंग ए PHP प्रोग्राम इन XAMPP। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। हमें PHP कोड को किसी एडिटर में राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है जो स्क्रीन पे एक मैसेज को प्रिंट करेगा, उसके लिए हम PHP कोड राइट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि PHP कोड को और PHP स्क्रिप्ट को PHP टैग्स के बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं हम, हाई दिस इज़ ए टेस्ट प्रोग्राम। सो उस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए PHP में हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट। इसके अलावा एक फंक्शन और है इको की सहायता से भी हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। इको और प्रिंट में कुछ
डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। स्टेप नंबर 2, जो भी हमने प्रोग्राम राइट किया है उसको एक प्रोग्राम के नेम से सेव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम का नेम जो है वो PROG लिया हुआ है, तो PROG.php इससे हम प्रोग्राम को सेव करेंगे और htdocs फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, जो कि आपका XAMPP फोल्डर के अंदर रिसाइड करता है, तो जहाँ पे आपका XAMPP इंस्टॉल्ड है। अगर हम इस फाइल को htdocs फोल्डर के अंदर स्टोर नहीं करते हैं तो इट विल गिव एन एरर, इट विल जनरेट एन एरर दैट इज़ ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। सो इसलिए हमें किसी भी PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे डॉक्यूमेंट रूट यानी कि htdocs फोल्डर के अंदर ही स्टोर करना है, उसके अंदर ही सेव करना है। नाउ स्टेप नंबर 3, इसके बाद में हम XAMPP सर्वर का जो कंट्रोल पैनल ओपन करके अपाचे एंड MySQL की सर्विस को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में उसके एड्रेस बार के अंदर लोकल होस्ट /program.php टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे PHP स्क्रिप्ट सर्वर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसका आउटपुट हमारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप किया लोकल होस्ट /program.php और जैसे ही एंटर पे या फिर गो बटन पे क्लिक किया उसका आउटपुट जनरेट हो गया, हाय दिस इज़ ए टेस्ट प्रोग्राम। तो मोस्ट ऑफ द PHP प्रोग्राम वेब सर्वर मॉड्यूल पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो जिसके लिए हम उनको वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन PHP प्रोग्राम को हम कमांड लाइन इंटरफेस पे भी एक कमांड के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यानी एक PHP प्रोग्राम को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहायता से वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से कमांड लाइन इंटरफेस पे भी एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाउ कैन वी एम्बेड PHP स्क्रिप्ट इन HTML टैग्स। यानी PHP लैंग्वेज को हम एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो PHP के कोड को हम HTML फाइल्स में भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक टाइप HTML, फिर ये जो आपका HTML के प्रोग्राम को राइट करने के लिए जैसे यहाँ पे एक HTML टैग है, फिर HTML टैग के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर H1 जो कि हेडिंग के लिए HTML का टैग है, उसके अंदर एक हेडिंग राइट की हुई है दैट इज़ माई फर्स्ट PHP पेज। उसके बाद में हम यहाँ पे एक PHP की स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं दैट इज़ इको हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे इको एक फंक्शन है PHP के अंदर जो कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने इस PHP टैग को क्लोज कर दिया, तो आपके एक PHP स्क्रिप्ट यहाँ पे सिर्फ एक लाइन की स्क्रिप्ट है दैट इज़ इको हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। इस फाइल को हम HTML एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं, HTML एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं, PHP एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम इस फाइल को रन करने के लिए वो जो प्रीवियस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो हमने वेब ब्राउज़र को ओपन किया और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में इसमें लोकल होस्ट /prog1.php, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपका prog1.php नाम से सेव था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे prog1.php हम लोग यहाँ पे मेंशन किया है और उसको जैसे ही उसके बाद में गो बटन को प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद में आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आउटपुट दैट इज़ माय फर्स्ट PHP पेज। ये आपका बिग लेटर्स में डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये जो आपका HTML हेडिंग टैग के साथ में राइट किया हुआ है और दूसरा जो नॉर्मल टेक्स्ट में डिस्प्ले हो रहा है दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। सो इस टाइप से हम PHP स्क्रिप्ट को HTML टैग्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। दूसरा, PHP के अंदर
कोई भी फंक्शन नेम या फिर कीवर्ड्स केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि वेरिएबल का नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो हमें पीएचपी का कोड राइट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वेरिएबल्स को यूज़ करें तो केस सेंसिटिविटी का प्रॉपरली ध्यान रखें। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया how can we write a PHP code, how can we execute a PHP code on XAMPP, and how can we embed a PHP script in HTML tags. Thank you.